हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में हम इन नेक्स्ट वीडियोस स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखते हैं। चलिए, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें। क्वेश्चन कह रहा है, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीर सैलिंगम पंतुलू ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो क्या क्या है? 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो ये क्या था? L.E.R. रीज ने किया था, ये युद्ध किया था वो है यहाँ पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया था? तो ये क्रिप्स मिशन को कह करके पोस्ट डेटेड चेक कह करके ठुकरा दिया था। ये आपको याद रखना है और महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर आ जाएगा उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, तो वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, ये सीरीज जो चल रही है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो वीडियो को शेयर करते रहें और बार बार वीडियो को आप देखेंगे और नोट्स ज़रूर बनाते चलें अपनी कॉपी के अंदर। तो हमारी जो वीडियो आती है चैनल के ऊपर, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन वीडियो हमारी राइट शाम 4 बजे पब्लिश होती है। तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए करें शाम 4 बजे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आज़ाद व उनके साथियों ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके साथियों ने किया था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन किया गया था, तो प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? तो विनोबा भावे जी को प्रथम सत्याग्रही चुना था, महात्मा गांधी जी के द्वारा चुना गया था। ये आपको याद रखना है। जो व्यक्तिगत आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उसमें जो प्रथम सत्याग्रही चुना था वो किसको चुना था? विनोबा भावे जी को चुना था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा हिंसा, चोरी चोरा हिंसा बोलेंगे, इसका चोरी चोरा कांड बोल सकते हैं हम। ये चोरी चोरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था महात्मा गांधी जी ने। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। बंगाली देशभक्ति की बाइबल, तो बंगाली जो देशभक्ति की बाइबल थी वो मानी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? आनंद मठ। ये आपको याद रखना है। आनंद मठ से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय गीत लिया है या राष्ट्रीय गान लिया है या फिर सत्यमेव जयते, ये आपको बताना है। इन तीनों में से क्या लिया गया है आनंद मठ से? ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको हिंट दे दिया है, उसको आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, जूम कर लेते हैं। या ये क्वेश्चन पर प्रश्न, संभलपुर, जैतपुर, बघात
किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो ये संभलपुर था एक जैतपुर, भगात। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेज राज्य में मिलाए गए थे? तो ये गोद निषेध सिद्धांत के आधार पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर संभलपुर, जैतपुर, बघात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अंग्रेजी राज्यों में ये मिलाए गए थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि का दावा किया था? तो ये वैलेंटाइन शिरोल के विरुद्ध में मानहानि का दावा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? जो मद्रास के अंदर होम रूल लीग के जो प्रमुख और हम ये कहेंगे प्रधान जो वहाँ के उसके नेता थे, तो वो कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो ये रोलेट एक्ट को कहा गया था। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून था ये रोलेट एक्ट था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में पंजाब में नौजवान भारत की स्थापना हुई। तो ये पंजाब है, पंजाब नहीं, पंजाब। नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन प्लाटूनों का नेता कौन था? तो ये चंद्र सिंह गढ़वाली था। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम चले गए थे? तो ये 78। साबरमती आश्रम जो चले थे वो 78 अनुयायियों के साथ चले थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? तो कांग्रेस ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस ने पहली बार 1906 में स्वराज की मांग की थी। आपको याद रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो ये 10 मई था। 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? तो ये 10 मई था। ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी? तो ये शिक्षित माध्यम ने, या वर्ग ने, जो शिक्षित माध्यम वर्ग था उसने 1857 के विद्रोह में जनता के वर्ग में उन्होंने भागीदारी नहीं की थी। ये आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स बॉल। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स बॉल। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1800 जो क्रांति का आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोगों की अफवाह की गई थी। ये आपको पता है सबको, और याद भी रखना है। जिसको नहीं पता है वो याद रखे 1857 की क्रांति का। तो आपको ये भी बताना है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था तो इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था, और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ और इलाहाबाद, इन दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर यूपी के और राजस्थान के जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, आरओ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वहाँ पर ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस ये सीरीज चल रही है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही सब बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह के सभी वीडियो आप जितनी भी मैंने इसके अंदर ये सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ आप 1 बाय 1 एक वीडियोस देखें और उसके नोट्स बनाते रहें। एक वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार आप वीडियो देखें, नोट्स भी बना के रखें और अपने ईयरफोन लगा करके और वो नोट्स रिवाइज करते रहें। दिन में कम से कम 2 बार एक वीडियो को आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स से क्या होगा कि आप जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। अगर आप सिर्फ देखते रहेंगे
तो याद तो वैसे भी हो जाएगा लेकिन रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।